हमारे इधर कहते हैं क्या हर प्राणी को भगवान उतनी ही लंबी पूंछ देता है जितनी वो संभाल सके। इतनी लंबी पूंछ नहीं देता कि वो संभाल ना पाए। तो हर जो इंसान है, मनुष्य है, उसको इतनी ही प्रॉब्लम देता है क्या जो वो संभाल सकता है। राम राज्य लाने में ब्रह्मा कुमारीज का क्या योगदान आपको लगता है? देखिए, मैं कहूँगा कि ब्रह्मा कुमारीज जो कर रहे हैं ऑलरेडी राम राज्य की शुरुआत तो हो चुकी है। हम ऐसे नहीं कह सकते क्या हम एक दिन में या एक साल में या 10 साल में राम राज्य लेके आएंगे। राम राज्य की शुरुआत कई वर्षों से शुरू हो चुकी है। और जो ये ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है, यह जो मैं कहता हूँ क्या हम किसी व्यक्ति को बोलेंगे क्या, जैसे हम खाने के बारे में मैं कल बता रहा था क्या, जैसे गुलाब जामुन है तो हम जैसे कोई विदेशी आता है तो हम उसको बोलेंगे अरे गुलाब जामुन का रंग काला होता है, वो रसीला होता है, उसमें मीठा होता है, मावे से बनता है। तो ये सब हम बताएंगे, बट उसको तो सिर्फ ये बाहर का ज्ञान प्राप्त होगा। जब तक हम उसको खिलाएंगे नहीं तब तक उसको तो पता ही नहीं होगा कैसे होता है। तो जब हम ब्रह्म कुमारी क्या करता है, सीधे आध्यात्मिकता में ले जाके ध्यान करा के उसको अनुभव महसूस करा देता है। तो जब हम व्यक्ति को अनुभव कराते हैं और जब व्यक्ति शांत हो जाता है, मन से प्रसन्न रहता है, तो ऐसे ही राम राज्य आना ही है। और आज भी अब जब हम आए हैं तो एक ऐसा फील होता है जैसे नाम से ही हमने कहा कि ब्रह्म कुमारी, जो हमको ब्रह्म की ओर ले जाए, परमात्मा की ओर ले जाए, यही ब्रह्म कुमारी है। नमस्कार, ओम शांति। माइंडफुल मोमेंट्स में हम कई हस्तियों को अब तक सुन चुके हैं और हम देखते हैं कि हर किसी में कोई न कोई ऐसी खास बात ज़रूर होती है जिसे सीखकर हम अपने जीवन में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। और हर बार की तरह इस एपिसोड में हम खास लोगों से जानेंगे कि उनके मन की बात क्या है, वह यूं कहें कि उनकी नज़र में इस जीवन का उद्देश्य क्या है। तो आइए, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऋषिकेश में वेद निकेतन स्वर्ग आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी श्री विजयानंद जी महाराज, जो कि अनेकों के जीवन के लिए प्रेरणापुंज हैं और 30 सालों से आध्यात्मिकता की राह पर चलकर लोगों को योग का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरिओम। स्वामी जी, जैसा कि आपका नाम है स्वामी विजयानंद जी महाराज, बहुत ही सुंदर नाम है और निश्चित रूप से आपने अपने नाम के अनुरूप ही अपने कर्मेंद्रियों पर विजय पाई है। इसलिए आप आध्यात्मिकता के मार्ग पर इस तरह आप जीवन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपको ये विचार कब आया और आपकी यात्रा कैसे रही? हमारी जो यात्रा है करीबन वर्ष 8 साल से शुरू हो गई थी। हमारी जो माँ थी वो शुरू से ही बहुत आध्यात्मिक महिला रही है। रोज़ मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, वहाँ पर रुद्राभिषेक करना, यही उनकी दिनचर्या रहती थी। तो हम उन्हीं के साथ जाते थे और माताजी से सीखते थे कि कैसे हमारी माताजी पूरे भक्ति भाव से साधु संतों की सेवा कर रही है और भक्ति भाव से पूजा कर रही है। तो कुछ ना कुछ हमारी माताजी हमारी प्रेरणा बनी। फिर बाद में जैसे ही हम स्कूल की तरफ गए तो फिर हमारी प्रेरणा में स्वामी विवेकानंद जी आए कि जिन्होंने सारे देश में एक आध्यात्मिकता की लहर फैलाई। उस ज़माने में जहाँ कोई जानता नहीं था, भारत को एक सपेरों का देश कहा जाता था, वहाँ जाकर शिकागो में उन्होंने एक देश को बताया कि भारत भी एक आध्यात्मिक भूमि है। तो वहाँ उन्होंने बीजारोपण करके आए। तो कहीं ना कहीं मन में ये था कि हमें भी आध्यात्मिक मार्ग पे ही चलना है और यही जीवन है और यहाँ से ही हमको शांति, ज्ञान और जो हमारा लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। हम देखो लोगों को देखते थे क्या एक लोगों का जीवन कैसा है, मशीन के जैसे हो गया है। क्या भाई सुबह उठो, फिर जो भी अपना ऑफिस का काम है वहाँ ऑफिस में जाओ, ये भी ज़रूरी है, फिर शाम को आओ, फिर शाम को ऑफिस के विचार घर में, घर के विचार ऑफिस में, और फिर बच्चों के प्रति ध्यान नहीं देना, फिर कई लोग ध्यान भी देते। तो यह रूटीन मैं लोगों का देखता था। फिर मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा वैराग्य था क्या अरे मेरा जीवन भी ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, मैं भी ऐसे ही फिर आगे चल के मैं भी शादी करूँगा, बच्चे होंगे और मेरा भी लाइफ
जीवन जो है ऐसे ही निकल जाएगा? नहीं, कहीं ना कहीं हमको भी देश के लिए, समाज के लिए और पूरी दुनिया में एक शांति लाने के लिए कुछ तो प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे मन में अनुभूति हुई और फिर उसी के राह में हम आगे चल पड़े। जी, बहुत सुंदर। आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि आपने लोगों को देखा और आपके मन में ये विचार आया कि कैसे मैं लोगों को सुख शांति का रास्ता बताऊं। तो आपके इतने जीवन के अनुभव के दौरान आप यदि लोगों को मंत्र देना चाहेंगे कि वो अपने जीवन को खुशहाल बना सके, तो वो मंत्र क्या होगा? देखिए, मैं 2-3 मंत्र कहना चाहूँगा। एक तो आज की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही तनावपूर्ण है। लोग छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करने लग जाते, गुस्सा करने लग जाते हैं जी। और साधना नहीं करते हैं और गलत खान पान कर रहे हैं, गलत आदतें अपने आप को लगा ली गई है। तो मैं कहूँगा, देखिए, जीवन में आप 24 घंटे में से एक आधा घंटा अपने लिए दीजिए। जैसे सुबह उठ के थोड़ा सा योगासन कर लीजिए। तो योगासन करने से क्या होगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और फिर थोड़ा देर, एक 15 मिनट ध्यान करना बहुत जरूरी है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मन का जो आहार है वो ध्यान है और शरीर का जो आहार है वो योगासन है। स्वस्थ जीवन ही स्वास्थ्य देता है जी। तो जब हम स्वस्थ रहेंगे तो और दूसरों को स्वस्थ रहने के लिए कह सकते हैं। और मन का स्वास्थ्य हमको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ध्यान से। जी। तो जब हम ध्यान करने लगेंगे तो हमारे मन का जो तनाव है धीरे धीरे कम होगा। ध्यान के साथ मैं कहूँगा थोड़ा देर प्राणायाम करना है। और अपनी जो जिंदगी है वो हम मिक्स कर देते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम घर का जो टेंशन है वो ऑफिस में, ऑफिस का जो टेंशन है घर में, फिर घर ऑफिस में कुछ हो गया तो घर में आके हम बच्चों को डांटेंगे, माताओं को डांटेंगे, बहनों को डांटेंगे, या फिर माता बहनें अपने दिमाग में बहुत सा ये प्रेशर झेलती है, बेचारी सुबह से लगी रहती, कपड़े धोने से लेकर बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, फिर उनके मन में कुछ चलते रहता है। तो कहीं ना कहीं जो है हम आज के जो तनावपूर्ण जीवन है उसमें हम कहीं ना कहीं वैसे बन गए हैं। तो आपको कोई भी तकलीफ है या आपको कोई भी मन में ऐसे भाव आ रहा है, अरे मेरे जीवन में ये ठीक नहीं हो रहा है या मेरे के कुछ गलत हो रहा है, आप थोड़ी देर भगवान की मूर्ति के पास जाइए। हम क्या करते हैं, क्या वहाँ पुण्य मिलेगा? पुण्य तो मिलेगा जरूर भगवान के दर्शन से, बट आप वहाँ पर जाइए, थोड़ा देर वहाँ पर बैठिए, 10 मिनट 15 मिनट, और ध्यान कीजिए कि भगवान मेरा जीवन आपने दिया है, आप ही संवारोगे मेरा जीवन। तो जो भी मेरी तनाव है, मेरी तकलीफ है, सब आपको समर्पित है। और सबसे बढ़िया मैं कहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों में आज से ही यह बीज रोपण कीजिए आध्यात्मिकता का। हम ये सोचते हैं, अरे मैं तो 50 साल का हो जाऊंगा तब पूजा पाठ करूंगा, तब ध्यान करूंगा, अभी मेरी उम्र ही क्या है। नहीं 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 नहीं, आपको अभी से लगना पड़ेगा। अभी मैं एक प्रोग्राम अभी देख के आ रहा हूँ ब्रह्म कुमारी का, इतना अच्छा, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी प्रस्तुतियाँ कर रहे थे, इतनी सुंदर, और उनमें अभी से आध्यात्मिकता का बीज रोपण कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता वो जीवन में कभी असफल होंगी, वो हमारी माता बहनें, और हमेशा जीवन में उन्नति ही करती रहेगी। जैसा कि आपने बताया कि आज के मनुष्य को जो तनाव है उसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं से एक तो ध्यान भी आवश्यक है, और साथ साथ आपने योगासन का भी जिक्र किया, प्राणायाम का भी जिक्र किया। तो आपसे जानना चाहती हूँ कि आज के समय में जैसे लोगों के पास कम समय होता है, तो कम समय में ऐसे कौन से प्राणायाम या योगासन उनके शरीर को भी हेल्दी रख सकता है? देखिए, सबसे अच्छा प्राणायाम मैं कहूँगा क्या, देखिए नाड़ी शोधन प्राणायाम है, जिससे हम एक 5 मिनट में अपने नाड़ियों की शुद्धि कर सकते हैं। फिर जैसे ही हम कोई तनाव में है तो एक भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम में हम लो फील करते हैं, नकारात्मकता फील करते हैं। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो हम इमीडिएटली, माने तुरंत, हम शक्ति का एहसास करेंगे अपने अंदर, और वह हमें एनर्जी देगा। और जो योगासन है, मैं सबसे कहूँगा क्या, सबसे पहला योगासन जो हम करते हैं वो है सूर्य नमस्कार। भगवान सूर्य को प्रणाम करके हम 12 सूर्य नमस्कार रोज कर ले तो भी मैं कहूँगा कि उसके अंदर सारे योगासन आ गए। आप देखिए, एक बच्चा होता है, आप बच्चों को जब गौर से देखते हो, एक 6 महीने के, साल भर के बच्चों को, तो वो सारे आसन करता है।
आप देखिए, और मुद्राएं करता है, वो ऐसे स्क्रोलिंग करेगा, पैर लंबे करेगा, हाथ ये करेगा। तो बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है योगासन, वो सारे आसन करेगा बच्चा जी। और वो बच्चे को आप देखोगे तो जब पैदा होता है तो ऐसे मुट्ठी बंद करके रखता है, तो उसके ऑटोमेटिक उसकी मुद्राएं हो जाती है। फिर हम अंगूठा चूसेगा, वो भी एक मुद्रा है, वो भी मुद्रा हो जाती है। तो ये प्रकृति से हमको योगा सीखने की ज़रूरत है, और ये प्रकृति हमको ऐसे माने जिसको सहजता से सिखा देती है योगा। जी। तो सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार कीजिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिए, फिर बाद में थोड़ा देर आँख बंद करके बैठ जाइए। मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, या मेरा आगे उद्देश्य क्या है जीवन का। यह थोड़ा सा हम आध्यात्मिकता की गहराई में जाएंगे तो मैं सोचता हूँ अपने आप शांति मिलना शुरू होगी और हमारा तनाव कम होगा। आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान से आपका जुड़ाव कब से है? और यहाँ पर आकर, जैसे आप संस्थान के मुख्यालय में आए, शांतिवन में आए, तो यहाँ पर आकर आपको क्या लगा, कैसा अनुभव हुआ? मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान में हम जब छोटे थे तो लगभग एक 11 या 12 साल की उम्र में हमारे याद जो घर में दीदी आया करती थी, तो एक बार आई थी, तो हम 1 या 2 बार उनके सेशन में गए थे। तो वहाँ पर हमको बहुत अच्छा लगा था उस समय, बट कुछ कारणों से हम जुड़ नहीं पाए थे। जी। उसके बाद हम माउंट आबू में जो ऊपर एक बार पर्यटक के लिए आए थे या घूमने आए थे, उस वक्त हम गए थे और वहाँ पर थोड़ा देर हमने 1-2 दिन वहाँ बिताए थे। तो उस वक्त हमको बहुत अच्छा लगा ब्रह्मा कुमारी। क्या एक ऐसा, और आज भी अब जब हम आए हैं तो एक ऐसा फील होता है जैसे नाम से ही हमने कहा कि ब्रह्म कुमारी, जो हमको ब्रह्म की ओर ले जाए, परमात्मा की ओर ले जाए, यही ब्रह्म कुमारी है। और यह ब्रह्म कुमारी इतना अच्छा ये है कि इसमें माताएं बहनें लगी हुई है, और विश्व में इतने हजारों सेंटर चल रहे हैं ब्रह्म कुमारी के, और वह भी इतने त्याग, समर्पण और प्रेम की भावना से चल रहे हैं। सबके चेहरों पर मुस्कान है, सभी एकदम माने जो हम देखते हैं पूरा जो कैंपस का है एकदम स्वच्छ है, क्लीन है, और बहुत ही अच्छे से माने मेंटेन किया हुआ है, रख रखाव किया हुआ है, ऐसा बढ़िया सा बना हुआ है। जैसा कि आज संसार में हम सभी चाहते हैं कि राम राज्य आए। मतलब राम राज्य का मतलब है जिस दुनिया में सभी बहुत खुशहाल हों, प्रकृति भी बहुत सुंदर हो, स्वच्छ हो, और परिवार का माहौल भी बहुत शांत हो। तो उस तरह राम राज्य लाने में ब्रह्मा कुमारी का क्या योगदान आपको लगता है? देखिए, मैं कहूँगा कि ब्रह्मा कुमारी जो कर रहे हैं, ऑलरेडी राम राज्य की शुरुआत तो हो चुकी है। हम ऐसे नहीं कह सकते क्या हम 1 दिन में या 1 साल में या 10 साल में राम राज्य लेके आएंगे। राम राज्य की शुरुआत कई वर्षों से शुरू हो चुकी है। और जो ये ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है, यह जो मैं कहता हूँ कि हम किसी व्यक्ति को बोलेंगे क्या, जैसे हम खाने के बारे में मैं कल बता रहा था, क्या जैसे गुलाब जामुन है, तो हम जैसे कोई विदेशी आता है तो हम उसको बोलेंगे अरे गुलाब जामुन का रंग काला होता है, वो रसीला होता है, उसमें मीठा होता है, मावे से बनता है, तो ये सब हम बताएंगे, बट उसको तो सिर्फ ये बाहर का ज्ञान प्राप्त होगा। जब तक हम उसको खिलाएंगे नहीं तब तक उसको तो पता ही नहीं होगा कैसे होता है। तो जब हम ब्रह्म कुमारी क्या करता है, सीधे आध्यात्मिकता में ले जाके ध्यान करा के उसको अनुभव महसूस करा देता है। तो जब हम व्यक्ति को अनुभव कराते हैं और जब व्यक्ति शांत हो जाता है, मन से प्रसन्न रहता है, तो ऐसे ही राम राज्य आना ही है। और ब्रह्म कुमारी जो इतना अच्छा सब लोगों में, एक तो सबसे बड़ी आदत आज के जीवन में हर व्यक्ति को हम देखेंगे कोई ना कोई व्यसन है। तो ब्रह्म कुमारी में एक तो व्यसन मुक्तता की जो एक शुरुआत की गई है कि भाई सब छोड़ना है और अपना जो एक आध्यात्मिकता का माने ध्यान का व्यसन लगाओ, आप भजन कीर्तन का व्यसन लगाओ, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। तो यह राम राज्य की और माने पहले ही प्रस्थान कर चुके हैं, और धीरे धीरे मुझे लगता है कुछ वर्षों में हम राम राज्य की ओर बढ़ जाएंगे। और सभी लोग देखिए मुस्कुरा रहे हैं, अपने आप में एक अंदर की जो कहते हैं खुशी, वो हम बता नहीं सकते, ऐसी खुशी सब फैला रहे हैं। स्वामी जी, जैसे आपके भी जीवन में कोई ना कोई परिस्थिति आती होगी, पेपर आते होंगे, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप कोई सिचुएशन आती है, कोई बात आती है, तो उस वक्त अपने मन को कैसे आप शांत और स्थिर रख पाते हैं?
देखिए कई समय हमको भी कभी तनाव की जैसी बातें आ सकती है, आती है, तो हम उस वक्त यही सोचती है, होई है सो होई जो राम रचि राखा। भाई वही होने वाला है जो राम ने लिखा हुआ है, जो अच्छा रखेगा। आज तक उसने अच्छा रखा है, आगे भी अच्छा ही रखेगा। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग खुद को अकेला मत समझिए। आपके साथ एक शक्ति है। देखो आप, वो शक्ति ने आपको आज तक यहाँ तक लेके आया, हर परिस्थिति से संभाला हुआ है, आगे भी वह हर परिस्थिति में संभाल लेगा। हमारे इधर कहते हैं क्या, हर प्राणी को भगवान उतनी ही लंबी पूंछ देता है जितनी वो संभाल सके। इतनी लंबी पूंछ नहीं देता कि वो संभाल ना पाए। तो हर जो इंसान है, मनुष्य है, उसको इतनी ही प्रॉब्लम देता है कि जो वो संभाल सकता है। उससे ज़्यादा प्रॉब्लम देगा तो आदमी संभाल नहीं पाएगा। तो इसलिए वो हर सिचुएशन से बाहर निकल जाता है और बढ़ जाता है आगे, कैसे भी रहे। तो हम भी ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं सिचुएशन से। इसलिए सन्यासी को हम हमेशा कहते चले वेती, चलते रहो पानी के जैसे निरंतर, रुको मत, रुकोगे तो समस्या आएगी। मैं सभी दर्शकों को यही कहूँगा कि देखिए आप अपने लिए जीवन का आधा घंटा या 1 घंटा जरूर निकालिए 24 घंटों में से, और अपने लिए रोज योगासन कीजिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए। और आप कभी भी अपने आप को कभी अकेला मत समझिए। और अपने जो बच्चे हैं, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालिए, क्योंकि वही आगे बढ़कर आपकी पीढ़ी संभालेंगे और वो पूरे देश का नाम रोशन करेंगे, वह बच्चे। तो आप अपने बच्चों को अभी से ध्यान कराने की आदत डालिए, और अपने बच्चों की जो फील्ड में इंटरेस्ट है उसको वह फील्ड में बढ़ाइए। उसके ऊपर आप वो एक तो बोझा, आप 1 नंबर लाना है, यही करना है, वही करना है, ये सब बोझा आप उसके ऊपर मत डालिए। आप उसका इंटरेस्ट देखिए। वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है तो उसको क्रिकेट में आगे बढ़ाइए, चेस में इंटरेस्टेड है, म्यूज़िक में है, डांस में है, किस में है, तो उसकी एक रुचि देखिए और रुचि के हिसाब से उसको आप आगे बढ़ाइए। तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। लोगों में सोशल मीडिया को लेकर भी काफ़ी एडिक्शन हो गया है, तो क्या आप कोई ऐसा उपाय बताना चाहेंगे जिससे बच्चे हों चाहे पेरेंट्स हों, सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा मतलब उसके एडिक्शन होते जा रहे हैं उसका, तो उससे कैसे वो पार हो पाए? देखिए मैं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी आज बहुत अच्छा कार्य कर रही है संपूर्ण विश्व में। आज हम देखिए, पहले हम जो सोचते थे क्या अमेरिका में बात करनी है तो बहुत समय लगेगा जाके बात करना, ये करना, चिट्ठी भेजना, ट्रंक कॉल करना। आज मोबाइल आ गए, हम 2 से 5 सेकंड में नंबर डायल करते और लग जाता है और बात हो जाती है, वीडियो कॉल पे बात हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी जो है, सोशल मीडिया जो है, उसका सही माध्यम से सही उपयोग जरूर करना चाहिए, बट अति सर्वत्र वर्ज्यते। अति जो है सब जगह हानि ही पहुंचाता है। इसलिए मैं कहूँगा आपके बच्चों को जरूर आप टेक्नोलॉजी के बारे में जरूर यूज़ करने दीजिए, बट मैं कहूँगा कि थोड़ा समय दीजिए कि भाई पूरे दिन में आप आधे घंटे का ये मोबाइल आप सिर्फ आधे घंटे यूज़ करिए। और इसमें भी जो आध्यात्मिक वीडियो है या एजुकेशन रिलेटेड है, शैक्षणिक योग्यता से, फिर बाद में कुछ ज्ञानवर्धक कहानियाँ हैं, और जैसे शिवाजी महाराज है, महाराणा प्रताप है, ऐसी सारी कहानियों का आप उनको ज्ञान की कहानियाँ सुनने के लिए प्रेरित कीजिए। इसके लिए आप टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, ना कि पूरा समय रील देख रहे हैं, कुछ गंदी वीडियो देख रहे हैं या ये कर रहे हैं। तो आप जब छोटेपन से उसको सिखाओगे तो सब ठीक होना शुरू हो जाए। स्वामी जी, जैसे कि योग के बारे में हम लोग बहुत सुनते आए हैं, तो आपका क्या कहना है कि ध्यान क्या है, योग क्या है, और हम कैसे अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में उसको फॉलो करें, शामिल करें? देखिए योग क्या है, योग अष्टांग योग जो महर्षि पतंजलि ने कहा है, ध्यान धारणा, यम नियम आसन, ध्यान धारणा प्रत्याहार, तो यह सभी हम जीवन में धीरे धीरे हमारे जीवन में उतरते जाता है। जैसा योग हम कहेंगे क्या भाई पहले एक नियम फॉलो करेंगे तो दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे नहीं है। योग जो है, ये जो ध्यान धारणा है, यम नियम आसन है, यह एक ही कुर्सी के 4 पहिए हैं। जब हम एक पहियों को खींचेंगे तो चारों अपने आप आ जाएंगे। तो हम जब अपने शरीर से यम की शुरुआत करते हैं, नियम की शुरुआत करते हैं, तो बाकी के जो नियम है अपने आप आना शुरू हो जाते हैं। स्वामी जी, जैसे आजकल जो युवा पीढ़ी भी खासकर बात करें, वैसे तो सभी लोग एस्ट्रोलॉजी पर भी ज़्यादा विश्वास करते हैं, और कर्मों पर कहीं ना कहीं से थोड़ा विश्वास उनका कम हो रहा है। वो पहले सोचते हैं कि
उसको देख लें, पहले अपना जो भी हमारे जो ग्रह है, नक्षत्र, उसको देखकर फिर कर्म करते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि कहाँ तक ये सही है? देखिए, ज्योतिष को हमारे वेदों में आँख कहा गया, वेदों की। तो ज्योतिष भी बहुत जरूरी है जीवन में, बट इतना ही जरूरी है जितना भोजन में नमक। हम पूरी तरह से ज्योतिष के ऊपर निर्भर हो जाएंगे तो भी बात नहीं बनेगी। और जब हम कहते हैं ज्योतिष एक माध्यम है जो हमको आने वाली विपत्ति या संकट हमको बता सकता है और बता देता है। जैसे देखिए, हम कहेंगे कर्म जो है बरसात होना, यह तो एक कर्म है, बट ज्योतिष हमको बता देगा कि भाई ये समय पर बरसात होने वाली है, तो हम उस समय निकलना तो पड़ेगा हमको बरसात में, तो हम रेनकोट पहन कर चले जाइए या फिर छाता ले लीजिए। तो वो जो उपाय है, वो ज्योतिष के उपाय करने से हम अपने कर्मों को बचा सकते हैं। तो हम बरसात में निकल भी गए, भीगे भी नहीं, काम भी हो गया जी। तो ये सबसे अच्छा ज्योतिष हमको बता देता है। जैसे कि कई लोग सोचते तो बहुत हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी कमी के वजह से वो जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम किस चीज़ को, मतलब इनर स्ट्रेंथ के लिए मैं बात करूं, आत्मविश्वास की जो कमी होती है आजकल युवाओं में, कि थोड़े से भी परिणाम कुछ इधर उधर हो गया तो कोई आत्महत्या की तरफ चला जाता है या कुछ चला जाता। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, क्या हमें आज की तारीख में जो तार सकता है वो सिर्फ आध्यात्मिकता तार सकती है जी। कहीं ना कहीं हमारी जो ध्यान की तरफ, योगा की तरफ, प्राणायाम की तरफ जो जीवन लेके जाएंगे तो हमें तार देगा जी। तो जिससे हमारा तनाव कम होगा। और सबसे जो मैं कहूँगा कि आत्मविश्वास की कमी इसलिए होती है कि हम कई बार किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं। जिस दिन आप अपनी बात शेयर करना शुरू कर दोगे दोस्तों में या अपने गुरुओं के पास या अपने माता पिता के पास या जो भी घर में बड़ा है या फिर मंदिर में जाके भगवान के पास भी बता दोगे, तो वहाँ मन हल्का हो जाता है जी। और देखिए, हमको फिर राह मिलना शुरू हो जाती है। अभी कई बार हम बोलोगे बच्चों को कि अरे यही पढ़ना, अभी वो पढ़ ही नहीं सकता, तो वो बोझ झेल झेल कर क्या करेगा, अंदर अंदर घुटता रहेगा। वह जब अपने माँ बाप के पास बैठेगा और बोलेगा कि मैं ये नहीं पढ़ सकता हूँ या ये मैं नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे जबरदस्ती मत कराइए, तो माँ बाप को भी लगेगा, एक बार सुनेंगे, दो बार सुने, तीसरी बार तो वो सोचेंगे अरे हाँ, इसके ऊपर हम क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं, या कोई भी काम की हम क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं। तो मैं ऐसे बच्चों को यही कहूँगा, या सब बड़े को भी यही कहूँगा कि आप अपनी बात जो है रखना शुरू करिए जी। आप वो बातों को बताना शुरू करिए, किसी से भी बताना शुरू करिए। देखिए, फिर आपके मार्ग खुलेंगे और आप जीवन में सफल होंगे जी। स्वामी जी, जैसे कि आपके जीवन में 30 सालों का अनुभव है, जैसे कि आपने पहले भी बताया, तो 30 सालों में आप क्या समझते हैं कि जीवन का सार क्या है? देखिए, मैं कहूँगा 30 सालों के अनुभव में जीवन का तो कोई सार नहीं है। आखिर तो सबको मरना ही है एक ना एक दिन। तो हम जो कहते हैं क्या, हम ये नाम के पीछे दौड़ लो, पैसे के पीछे दौड़ लो, सब दौड़ लो, कुछ भी कर लो, आखिर में तो जाना तो 3x3 की जगह नहीं है, मरना तो है। यही जीवन का सार है। तो इसीलिए देखिए, कभी भी जीवन में कोई समस्या आए, कुछ आ जाए, ऐसा लगे कि ये पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ने वाला, तब सोचो यार क्या होगा, पहाड़ टूट के ज्यादा से ज्यादा टूट जाएगा, सर पे गिरेगा, क्या हो रहा, मैं तो मरने ही वाला हूँ, मरूंगा एक दिन बाद भाई, 100 साल बाद, 50 साल बाद, 20 साल बाद। जिस दिन हमको ये ख्याल आ जाता है क्या, अरे ये कुछ भी परमानेंट नहीं है, यहाँ पर मान स्थायी कुछ भी नहीं है, उस दिन देखना आपके मन में गहन शांति मिलेगी आपको। सब अस्थायी है, कितने दिन आपको, चलो यहाँ पर आपको मैं बोलूँगा माउंट आबू में सब लोग मुझे जानते हैं, माउंट आबू के बाहर क्या, चलो राजस्थान में जानते हैं सारे लोग, राजस्थान के बाहर क्या। तो कहीं ना कहीं तो ये है। अभी कोई हमारे यहाँ फिल्म एक्टर कहेंगे हम, या ये कहेंगे नट या नटी, उनको क्या है, भारत में लोग जानते होंगे। आप कहीं अभी कोई इथोपिया में जाएंगे तो उसको कौन जानेगा, एक कौन है तू, हमको क्या लेना देना, हमारे लिए तू तो बाहर का ही है, आया खाए भी। या कोई अमेरिका का कोई ये आ गया, बड़ा एक्टर भी आ गया, तो हम गाँव के लोग कहाँ जानेंगे उसको। तो देखो, कहीं ना कहीं तो ये है। इसलिए जीवन का सार जो है
सब अस्थाई है यहाँ जी। पर, जी, सब आपकी यही बातों से छोड़ना है। जी, जी, जी। आपकी बातों से यही लग रहा है कि सब कुछ वैसे भी हमें छोड़कर ही जाना है, लेकिन हमारे साथ कहीं न कहीं से जो लोगों की दुआएँ हैं, वो जाती हैं या हमारे जो श्रेष्ठ कर्म है, उसका जो बल जाता है, तो हमें कहीं न कहीं इस वक़्त हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने जीवन में कितना लोगों की दुआएँ कमा सकें, कितना हम अच्छे कर्म कर सकें ताकि हमारा जो अगला भी जन्म हो, वो श्रेष्ठ हो। बिल्कुल, देखिए मैं कहता हूँ ना, इसलिए हमारा जो जीवन है, सब लोग अपने जीवन में एक बैलेंस बनाकर चलिए। जी, थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, थोड़ा समय समाज के लिए निकालिए, और बाकी का समय तो आप घर पर निकाल ही रहे हो बच्चों के लिए। जी, तो आप थोड़ा समय जब हम समाज के लिए निकालते हैं, सेवा जो निस्वार्थ भाव से की गई, जहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं है, और वह जो सेवा ही ऐसा धर्म है जो हमारे साथ जाएगा। और साधना, सेवा साधना, साधन, स्व से अर्जित किया धन, तो जो धन है हम अर्जित करते हैं, माने ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, या जो शांति पाते, वह धन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और यह धन ही हमारे साथ जाएगा। बाकी आप कितना भी करोड़ों कमा लो, अरबों कमा लो, कितना भी नाम कमा लो, मैं कहता हूँ एक सुई की नोक बराबर भी आपके साथ नहीं जाने वाला है, एक पैसा भी नहीं जाने वाला है। तो सब यही इस धरती पर सब धरा क्या धरा रह जाने वाला है। बहुत सुंदर, आपने इतना कीमती समय निकाला और हमारे शो में आ पाए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम नमो नारायण। ओम शांति, ओम शांति। तो ये थे हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी श्री विजयानंद जी महाराज, जिनके आध्यात्मिक पथ पर 30 सालों में हुए अनुभवों को हमने सार रूप में आप सभी दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया। अगले एपिसोड में फिर होगी माइंडफुल मोमेंट्स की बात। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार, ओम शांति।